अस्सलाम फ्रेंड्स, दिस योर फ्रेंड आरसा महरजुद्दीन। वेलकम माय चैनल आरसा महरजुद्दीन चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए इस टॉपिक को एंड तक सुनो और एंड तक देखो। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है रिलेटेड टू आवर हेल्थ, दैट इज बून पेन, कॉज ऑफ बून पेन। ठीक है, ये जो बून है, इट इज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम इंजरी, इट प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स, इट गिव्स बेस्ट शेप, परफेक्ट शेप, इट गिव्स अटैचमेंट ऑफ मसल्स थैंक्स टू देयर अल्लाह कि उसने हमें बून्स दी हमारी बॉडी में। फ्रेंड्स, काजा बून पेन, कभी इंजरी होते हैं हमारे बून में और हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचते हैं कि फलानी जगह पे लगी, बून में लगी। और क्या करता है ब्रेन, क्या करता है, पूरी तौर एक्टिवेट होता है और सर्कुलेशन के जरिए वहां तक मिनरल्स या वाइटामिन, जो कुछ भी खुराक इसके लिए ज़रूरत होती है, वो पहुंचाता है और जो बून इंजरी वो ठीक होती है और ठीक भी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बून पेन इसलिए होती है क्योंकि बून से नर्व्स निकलते, बून को खुद नर्व्स नहीं होते हैं, लेकिन बून के बून से नर्व्स निकलते हैं, बून के अटैच नर्व्स होते हैं जो हमें पेन देती है। ठीक है, लेकिन खुद बून को नर्व नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारे बैक वर्टेब्रे होते हैं, जिसको हम डिस्क वगैरह कहते हैं, ठीक है, जो शॉक ऑब्जर्व करते हैं, दो बून उसके दरमियान एक डिस्क गोल होती है बून, जिसको हम डिस्क कहते हैं, और उनसे नर्व निकलते हैं जो हमारे सारी बॉडी पार्ट को पहुंचती हैं। ठीक है, जब हमारे बैक बोन में इंजरी होती है, लग जाती है, तो हमें पेन महसूस होती हैं, चाहे लेग में, चाहे आर्म में, चाहे हमारे बैक में। ठीक है, और फ्रेंड्स, बोन में इसलिए पेन होते हैं क्योंकि बहुत सारे डिजीज होते हैं बोन में। मिसाल के तौर पर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस जो होते हैं मोस्टली आफ्टर 45 ईयर्स में होती है और मोस्टली फीमेल्स में होती हैं जब मेनोपॉज होता है, हार्मोनल की वजह से, हार्मोन चेंज होने की वजह से। और उनमें होते हैं जो अच्छे से अपने डाइट में विटामिन सी, विटामिन डी या फास्फोरस, मैग्नीशियम नहीं खाते हैं। ठीक है, या कभी कभी क्या होता है आर्थराइटिस, जिसको हम कहते हैं रेमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ब खुद एक्टिवेट होता है और खुद इस बून को इन्फेक्शन करता है और हमें इन्फ्लेमेशन होती है वहां पे। यानी जो बून का इम्यून सिस्टम है वो बून के इम्यून सिस्टम को ही खा जाता है, उस पर एक्टिव होता है और वहां पे इन्फ्लेमेशन होते हैं, हमें पेन लगती है। ठीक है, और कभी कभी कैंसर्स होते हैं, प्राइमरी कैंसर। ये जो प्राइमरी कैंसर्स होते हैं ये किसी भी बून में बन सकता है, चाहे आर्म, चाहे लेग की, चाहे लॉन्ग बून हो। मिसाल के तौर पर मेटास्टैटिक कैंसर, ये जो कैंसर है इट डेवलप्स एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, चाहे मसल हो, चाहे दिस बून हो। और उसके बाद ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया आपको पता है ब्लड कैंसर। ठीक है, और इस ब्लड कैंसर की वजह से क्या होता है, बून का जो मैरो होता है वो इन्वॉल्व होता है। इस ल्यूकेमिया क्या होता है, अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी राइज होते हैं, लेकिन जो प्लेटलेट वगैरह होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, आरबीसी जो वो डिक्रीज होते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया को कहते हैं ब्लड कैंसर। या कभी कभी इन्फेक्शंस होती है जिसको हम कहते हैं ऑस्टोमोलाइटिस, बून ऑफ इन्फेक्शन को कहते हैं ऑस्टोमोलाइटिस, जो वायरस की वजह से होता है, चाहे जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, सॉरी वायरस, जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, चाहे फंगा हो चाहे बैक्टीरिया हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब इन्फेक्शन एक पार्ट में होता है तो ये सर्कुलेशन के जरिए दूसरे बून के पार्ट में पहुंचता है और हमें पेन होती है, हमारे बून में डिजीजेस पैदा होती हैं। और फ्रेंड्स, आज जो इस ज़माने में, जो इस दौर में जो पेन्स हैं वो मोस्टली जॉइंट पेन है, क्योंकि हमारी लेस एक्सरसाइज की, लेग एक्सरसाइज की वजह हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, हम एक ही जगह पे बैठते हैं। मिसाल के तौर पर हम मोबाइल फ़ोन चलाते हैं या लैपटॉप चलाते हैं या कोई भी ऑफिस वर्क करते हैं, हम चेयर पे करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से हमारा जो बैक होता है, वर्टेब्रे वो इन्वॉल्व होते हैं, जो हमारे कॉलर बोन होते हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, उसमें पेन्स होती है। और फ्रेंड, इस वजह से भी कि
हमारा जो खान पान है आज, जिसकी वजह से हमें गेन वेट होता है, और हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, मोस्टली नी जॉइंट जो होते हैं, ठीक है, वहाँ जिसको हम घुटने कहते हैं, वहाँ का जो सिनेवल फ्लूइड होता है वो डिक्रीज होता है, या कोई भी जॉइंट है वहाँ पे सिनेवल फ्लूइड जो है वो कम होता है, और ये जो बोन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे वो पास में आते हैं। जब हम फिर बैठते हैं, दौड़ते हैं, उठते हैं, और हमें पेन महसूस होती है, क्योंकि ये जो सिनेवल फ्लूइड होता है ये फ्रिक्शनल फोर्स को डिक्रीज करता है। लेकिन जब ये सिनेवल फ्लूइड ही नहीं होगा तो फिर ये जो बोन्स हैं ये नज़दीक आते हैं और हमें पेन महसूस होती है। मिसाल के तौर पर जब कोई टायर चेंज करने वाला मिस्त्री होता है, वो लुब्रिकेशन के लिए पेट्रोल डालता है, ठीक है। इसी तरह ये जो सिनेवल फ्लूइड होता है बीच में होता है हमारे जॉइंट्स में, जब इसकी डिफिशियंसी होती है और हमें पेन होते हैं चलने के टाइम, उठने के टाइम, बैठने के टाइम। फ्रेंड्स, अब इसका ट्रीटमेंट मैंने बोला कि पास्ट वीडियो में हाउ वी ट्रीट बोन पेन नेचुरली, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर हम देखेंगे मेडिसिन के जरिए, मेडिसिन इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर ऑर्गन फंक्शन। मिसाल के तौर पर लीवर है, स्टोमक है, या किडनी है, ठीक है। इसलिए मैंने इसके रिलेटेड टॉपिक दिया, हाउ वी कंट्रोल बोन पेन नेचुरली। पास्ट लेक्चर में आप कर सकते हो, आप मेरा वीडियो देख सकते हो, और शेयर मेरा दीनी चैनल फिर लिख सकते हो, कंट्रोल ऑफ बोन पेन बाय नेचुरली, ठीक है। और फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, मसल्स में पेन होते हैं, मसल क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है, और वो उस टाइम होता है जब हम कोई काम करते हैं, या जब हमारे मसल्स में इंजरीज होती हैं, ठीक है। 2 दिन या 1 दिन के बाद जब इंजरी हीलअप होती है तो इसमें जो पेन होते हैं वो खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम काम करते हैं, दौड़ते हैं, या खेती बाड़ी करते हैं, हमारे मसल्स में पेन होते हैं। हम इसको कैसे रिलीव करते हैं? पेन इसलिए होते हैं क्योंकि हम थक जाते हैं, हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है, जो वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, वो कम होती हैं, या लेस बहुत, या कुछ भी नहीं होती हैं। जब हम ज़्यादा वर्क करते हैं फिर वहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता है और हम थक जाते हैं। हम क्या करेंगे उस टाइम, किस तरह हम मसल क्रैम्प्स को दूर करेंगे नेचुरली? हम कोई भी लुब्रिकेंट तेल लाएंगे, चाहे सरसों का तेल हो, जो बेस्ट रहता है वो है दिस जिंजर ऑयल, ठीक है। और उस पार्ट को रब करेंगे, उस पार्ट पे डालेंगे, फिर रब उस टाइम तक करेंगे जब तक कि उसके लिब्रिकेशन, जब तक कि वो तेल वहाँ पे होगा, जब तक कि वो तेल वहाँ पे होगा तब तक हम रब करेंगे। अगर वो तेल, उस तेल की चिकनाई वहाँ पे नहीं होगी तब हम रब नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा स्किन जो है वो स्लेज्ड ऑफ होगा, वो उठ जाएगा वहाँ पे, और हमें बहुत सारी पेन होगी फिर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, मसल्स को हम रब करेंगे, उसके बाद उस मसल पार्ट को एक्सरसाइज करेंगे, या अगर बोन पार्ट होगा उसको भी एक्सरसाइज करेंगे। इससे क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, और ब्लड सर्कुलेशन के जरिए वहाँ उस पार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज होती है, और जो लैक्टिक एसिड बना था वहाँ पे अब ऑक्सीजन पहुँचता है, और हम फ्री होते हैं, हम अच्छे फील करते हैं, क्योंकि अब लैक्टिक एसिड खत्म हो गया, वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई पहुँच गई, और हमें पेन से रिलीफ मिलती है। फ्रेंड्स, दिस वाज अ टॉपिक ऑन कॉज ऑफ बोन पेन, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए अगर आप भी कर सकते हो ट्रीटमेंट ऑफ बोन पेन नेचुरली, आप कर सकते हो। आप मेरे पास्ट लेक्चर में, पास्ट वीडियो में देख सकते हो कि हाउ वी कंट्रोल बोन पेन नेचुरली। और आपने देखा ये बोन पेन क्यों होते, क्या होते हैं। इसलिए जब भी कभी बोन पेन होगी तो फर्स्ट एक्सरे इज इंपॉर्टेंट। एक्सरे गिव्स अस विजुअल मैसेज, विजुअल इमेज ऑफ जॉइंट, विजुअल इमेज ऑफ आवर बोन, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स, कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए, चाहे किसी को कोई भी बीमारी हो, फर्स्ट ब्लड टेस्ट करें। कोई बीमारी हो, अगर बोन की प्रॉब्लम तो एक्सरे जरूरी है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।